हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। और हाँ, जो कोई मेरे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ, मेरा एक पेज बना हुआ है टेलीग्राम पर S1 कोचिंग सेंटर नाम से, और उस इंस्टाग्राम पर भी वो बना हुआ है, और फेसबुक पेज भी बना हुआ है यही नाम से S1 कोचिंग सेंटर से। तो आप वहाँ पर भी आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग जो स्टैटिक जीके है वो पार्ट 6 है। ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग कुछ एक नई टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और बाकी पार्ट का जिसने नहीं देखा है वीडियो वो ऊपर आई बटन या चैनल के लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज पार्ट 6 में हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक परिचय। तो पृथ्वी का हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ एक नज़र में देखते हैं कि पृथ्वी का क्या क्या जरूरी चीज़ है जो एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो देखिए, सबसे पहला है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? तो 12,756 है। कितना? 12,756 है। 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। उसके बाद है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, तो ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का? वो है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 12,714 किलोमीटर है। और उसके बाद है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास से जो कम है वो कितना कम है? तो 42 किलोमीटर है। वैसे भी आप घटा लीजिए दोनों में, तो 42 किलोमीटर कम नजर आ जाएगा आपको। तो ये 42 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से कम है। उसके बाद है कि पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत जल है पृथ्वी पर? तो है 71%। 71% भाग जो है वो जल है। उसके बाद है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर है कि पृथ्वी गति करता है। पृथ्वी कैसा गति करता है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट जो है, ये पश्चिम जो है, तो पश्चिम से पूर्व इस साइड में ये पृथ्वी घूर्णन करता है। बाकी दो प्लेनेट आप याद रखिएगा, शुक्र और वेनस, अरुण, ये दोनों ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये पश्चिम से पूर्व घूमता है, बाकी वो दोनों क्या है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला है कि जो पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है, पृथ्वी का जो अक्ष पर घूमना वो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? घूर्णन। और दिन रात जो होता है, जो दिन और रात जो ये घटना होता है वो किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। फिर देखिए, ऋतु का परिवर्तन, जो मौसम चेंज होता है वो क्यों होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। जो पृथ्वी का जो परिक्रमण होते रहता है ना, तो ये परिक्रमण माने क्या? जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जो घूमना है पृथ्वी का, तो ये परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए कि जो पृथ्वी 1 घंटे में घूमता है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमता है? तो 15 डिग्री देशांतर। और अब जानते हैं कि जो ये रेखाएं जो होता है ये सब क्या होता है? ये अक्षांश होता है। अब ये जो रेखाएं होता है ये क्या होता है? देशांतर होता है। तो 15 डिग्री देशांतर जो है घूमता है पृथ्वी 1 घंटे में। फिर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुका हुआ कितना? तो 23.5 डिग्री। मतलब इस तरह से पृथ्वी जो है अपना धुरी पर क्या झुका हुआ है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 23.5 डिग्री से वो बना हुआ है डिग्री। उसके बाद कि पृथ्वी के भूपरपट्टी या क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो तत्व है वो कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपरपट्टी या क्रस्ट में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। कितना है? तो 46.80% में 46.80% जो है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद बोलता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। फिर है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल जो है वो क्या कहलाता है? मैग्मा। क्या है कि पृथ्वी के सतह के नीचे का जो द्रवीभूत सेल है वो क्या कहलाता है? मैग्मा। और देखिए, जो मैग्मा क्या कैसे बनता है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो है वो जो ज्वालामुखी, जब आग जब लगता है, वो ज्वालामुखी जब फूटता है तो वो क्या होता है? वो बाहर नहीं आ पाता है, वो नीचे जमीन के अंदर में ही वो क्या होता है? जम जाता है। तो वो जो कहलाता है वो मैग्मा बनता है। तो वही पृथ्वी के सीधे नीचे का जो द्रवीभूत सेल है वो मैग्मा कहलाता है। फिर है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य, तो ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, तो ये दोनों के बीच की जो अधिकतम दूरी होता है वो कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। जो अपसोर के दरमियान होता है ये अपसोर कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है और उसे अपसोर कहते हैं। ठीक है। फिर है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है वो न्यूनतम दूरी जो है वो होता है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। और वो कहलाता है उपसोर। अधिकतम 4 जुलाई को वो अपसोर कहलाता है, न्यूनतम 3 जनवरी को वो उपसोर कहलाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा।
उसके बाद देखिए कि उपसौरिक एवं अपसौरिक क्या है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा। फिर है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी की जो अपेक्षा है वो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/81, कितना 1/81, जो ये मास है चंद्रमा का, किसके कंपेयर में, तो पृथ्वी का। फिर है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है क्या है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही है, बर्फ से बना हुआ है अंटार्कटिका, इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका कहलाता है। फिर है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी का जो अंतर का जो संरचना है वो कैसे बना हुआ है, तो बना है सियाल, सीमा और क्रोड से, सियाल से, सीमा से और क्रोड से, ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, जैसे देखिए ये पृथ्वी है और ये जो 3 परत से बना हुआ है, ये 1 2 और ये 3, 1 2 3, तो सबसे भीतरी परत ये वाला जो है वो क्रोड कहलाता है, ठीक है। और ये क्रोड बना किससे, तो क्रोड बना है लोहा और निकिल से, क्रोड बना है लोहा और निकिल से। फिर उसके बाद सियाल बना है, तो सियाल जो है ये वाला जो बना है वो सिलिकॉन और एल्यूमिना से बना है, क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिना, सियाल। और उसके बाद सीमा, सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से, सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। फिर है कि पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है, सुरक्षा का जो क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व वो क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है, ज्वालामुखी है। उसके बाद है कि पृथ्वी के बाहरी बराह भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एस्थनोस्फीयर, क्या है कि जो पृथ्वी का बाहरी भित्ति ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, एस्थनोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद अगला देखिए कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, पृथ्वी पर जो है वो सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, मतलब देखिए कि ये जो है पृथ्वी है और ये जो होता है क्या है, 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है साउथ है। तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, कब, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जब हो, तब जब उत्तरी गोलार्ध में हो तो 21 जून को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। और 23 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध को, दक्षिणी गोलार्ध में होगा 23 दिसंबर को सबसे लंबा दिन, ठीक है। फिर है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, यही सबसे छोटा दिन कब होगा, जब 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में, मतलब यहाँ पर अब की बार 22 दिसंबर, यहाँ 22 दिसंबर हो वो उत्तरी गोलार्ध में हो, और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में हो, 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में हो तो क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। फिर है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, पृथ्वी पर दिन और रात, उसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो दिन और रात बराबर होता है वो कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को, कब, 23 सितंबर 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। चलिए उसके बाद है कि चंद्र ग्रहण होता है, क्या, चंद्र ग्रहण वो कब होता है, तो चंद्र ग्रहण देखिए इसको याद करने का सबसे मस्त ट्रिक क्या है कि चंद्र ग्रहण होना, मान लो जैसे ये देखिए ये सूर्य है, उसके बाद क्या है, ये पृथ्वी है, और उसके बाद क्या है, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा है। तो चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, मतलब ये जो अर्थ है, ये अर्थ, मतलब जैसे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या है, पृथ्वी आ जाए, तो वो क्या होगा, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण क्या होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाए, सूर्य ग्रहण क्या होगा, जब चंद्रमा बीच में आएगा, क्योंकि देखिए अगर अदला बदली होगा तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही होगा, सूर्य क्या, सॉरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ही अदला बदली होगा, एक्सचेंज होगा, सूर्य तो फिक्स है अपना जगह पर। इसीलिए अगर चंद्र पूछे चंद्र ग्रहण कब हो, तो पृथ्वी को बीच में रख देना है, और अगर सूर्य पूछे तो चंद्रमा को बीच में रख देना है, ठीक है। तो वही है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए। उल्टा सूर्य ग्रहण पूछे तो चंद्रमा बीच में, और चंद्र ग्रहण पूछे तो पृथ्वी बीच में, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा का भाग दिखता है, पृथ्वी पर चंद्रमा का भाग जो है मात्र क्या है, 57%, 57% भाग ही देख पाते हैं हम लोग। फिर है कि पृथ्वी की जो आयु है वो ज्ञात किया जाता है कैसे, तो यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं कैसे, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा ज्ञात करते हैं। उसके बाद है अश्व अक्षांश संबंधित है, क्या, अश्व अक्षांश संबंधित है कैसे, 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में, अश्व अक्षांश जो है वो संबंधित है कैसे, 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। उसके बाद है कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, देखिए अक्षांश होता है 180 डिग्री और देशांतर होता है 360, मतलब कुल कितने अक्षांश है 180 हो, कुल कितने देशांतर हैं तो 360 हो, ठीक है। उसके बाद है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी कहलाता है, क्या है कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी कहलाता है वो कहलाता है गोरी, क्या कहलाता है, गोरी।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एक कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि 2 दशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। ठीक है, बस यही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगले टाइप में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।